कर लेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बच्चियों के अपहरण मामले में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है। आपको बता दें, आरोपी महिला डॉक्टर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने दिल्ली से इस महिला को हिरासत में लिया है और अब इस महिला डॉक्टर से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। दिल्ली में नर्सिंग होम महिला डॉक्टर चलाती है, जो कि आरोपी है, जिसका नाम कुमारी शक्ति देवी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवरात्रि के समय 2 बच्चियों का अपहरण भोपाल में हो गया था, जिसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था, तत्परता दिखाई थी और कुछ दिन बाद ही बच्चियों को बरामद कर लिया था। हालांकि भोपाल से ही वो दोनों बच्चियों को बरामद किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार आरोपियों की तलाश जारी थी। चूंकि ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा गिरोह है जो भोपाल में सक्रिय है और बच्चों को अगवा कर के ही दूसरे देशों में भिजाता है या फिर बच्चों से कोई गलत काम करवाया जाता है। तो इसी शंका के आधार पर जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की तो एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कामयाबी जरूर पुलिस को इस पूरे मामले में लगी है। कुमारी शक्ति देवी महिला का नाम बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चले कि ये महिला एक पेशे से एक डॉक्टर है और नर्सिंग होम भी ये दिल्ली में अपना महिला डॉक्टर चलाती है। अब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और महिला से पूछताछ भी की जा रही है और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना फिलहाल जताई जा सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, अष्टमी का वो मामला जब 2 बच्चों का किडनैप हो जाता है, हालांकि पुलिस ने बच्चों को बरामद कर लिया, लेकिन एक बड़े गिरोह के भोपाल में सक्रिय होने की आशंका तब से ही जताई जा रही थी। आज जब महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है तो क्या अपडेट इस पर और सामने निकल कर आया? यह निश्चित तौर पर अष्टमी के दिन जो 2 बच्चियों का अपहरण हुआ था, उसके बाद अर्चना सेन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके ठिकानों पर लगातार पुलिस ने दबिश दी। कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, जिसके बाद एक बड़े गिरोह के एक्टिव होने की बात सामने आई थी, जिसके तार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी पुलिस लगातार जांच कर रही थी। और इन तमाम जांच के बाद, तमाम फोन रिकॉर्ड की जांच के बाद भोपाल पुलिस ने दिल्ली में भी अपनी धरपकड़ की। और दिल्ली से अगर बात की जाए तो एक जो महिला डॉक्टर है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम शक्ति देवी बताया जा रहा है और मास्टरमाइंड भी इस पूरे गिरोह की बताई जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी ये हो सकता है और साथ में काम भी कराती है दिल्ली में। और अब भोपाल पुलिस ने अपनी धरपकड़ में, जांच में इस महिला को गिरफ्तार किया है दिल्ली से, जिसकी अभी पूछताछ जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आज अगर बात करें तो इन आरोपियों की, जो भोपाल से आरोपी पकड़े गए थे, अर्चना सेन के साथ 3 साथी और यानी कुल मिलाकर 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे बच्चियों की बरामदगी के बाद, उन तमाम आरोपियों की रिमांड में अभी तक पुलिस की थी और आज वो रिमांड खत्म हो रही है और तमाम आरोपियों के आज बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे कोर्ट में। और ऐसे में ये जो मुख्य आरोपी जो बताई जा रही है शक्ति देवी, इनका गिरफ्तार होना एक बड़ी लीड जो है भोपाल पुलिस को इस केस में मिली है और खास तौर पर एक बड़े गिरोह के पर्दाफाश की तरफ ये बड़ी खबर मानी जा रही है, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और जैसा हम पहले भी जो पुलिस को तार मिले हैं हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से, तो तमाम इन एंगल्स पर भी अब भोपाल पुलिस आगे की जांच को जारी रखे हुए है और इस बड़े गिरोह का आगे का क्या किस तरीके का जो पूरा नेटवर्क है उसको खुलासा करने में पुलिस लगी हुई है। अगर बात की जाए शक्ति देवी को जब गिरफ्तार किया गया तो वहां से भी एक बच्ची बरामद हुई। हालांकि पुलिस का मानना यह है कि और भी कई सारे बच्चियों को रखा गया था उस ठिकाने पर, जिसके जब भोपाल से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए उसके बाद ये सक्रिय हुए गैंग और तमाम बाकी बच्चों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि उनकी जो तलाश में भी पुलिस लगी हुई है, साथ में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जी।
बिल्कुल प्रखर, वाकई में एक बड़ी सफलता तो हासिल हुई है, चूंकि बड़ा गिरोह सक्रिय होने की आशंका लगातार अब बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से ये एक मुख्य जो आरोपी है इस गिरोह की, पेशे से डॉक्टर भी है ये महिला, तो कहीं ना कहीं ये तार भी अब जोड़कर देखे जा सकते हैं कि क्या बच्चियों के पार्ट्स को ट्रांसप्लांट किया जाता था। इस प्रकार के भी कई सारे सवाल प्रखर अब खड़े होना लाजमी बनते हैं। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चूंकि ये पूरा मामला जो जिस एंगल पे शुरू किया गया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपहरण के मामले पर ये पूरा मामला शुरू किया गया था, लेकिन जैसे जैसे देखिए तार जुड़ते गए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि तमाम कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी डिटेल्स को जैसे ही खंगाला गया, उसके बाद अलग अलग एंगल्स पर पुलिस की जांच जारी है। चाहे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें या फिर जो बच्चों के जो अंग ऑर्गन का जो पूरा गोरख धंधा चलता है उसकी बात की जाए, इन तमाम अलग अलग एंगलों पर जो है वो पुलिस की जांच जारी है। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल प्रखर, वाकई में जांच जारी है और जांच का विषय भी ये बन जाता है, क्योंकि इतने बड़े गिरोह का अगर पर्दाफाश किया गया है तो कई और बच्चों को भी रखा गया होगा, कई और अन्य देशों से या राज्यों से भी इस गिरोह के हो सकता है संपर्क बने रहे होंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका बहुत।